गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम हर्षित जोशी है और मैं आज आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। देखिए, आज जो हम पाठ पढ़ रहे हैं उसका नाम है लालची बंदर। लालची बंदर और बड़ी सुंदर शिक्षा, बड़ी अच्छी शिक्षा, बहुत ही अच्छा संदेश मिलता है हमें इस पाठ से कि लालच बुरी बला है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है, जितना है, उसी में हमें संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम ज़्यादा की अपेक्षा करेंगे तो हो सकता है हम किसी विपत्ति में फंस जाएं, हमारे साथ कुछ गलत हो जाए। अतः थोड़े में संतुष्ट रहना, संतोष करना, खुश रहना बहुत आवश्यक है। देखिए, इस कविता में भी दर्शाया गया है कि एक बंदर था, वह भूखा था, तो उसे सूना घर दिखा। उस सूने घर में एक घड़ा था जिसमें चने रखे हुए थे। तो उस बंदर ने क्या किया, अपने दोनों हाथ उस चने के घड़े में डाल दिए। अब उसके हाथ, उससे चना भी नहीं छोड़ा जा रहा था, भूखा था और लालच कर रहा था। दोनों हाथ घड़े में डाल दिए और उसका घर का मालिक वहाँ आ गया और उसने सारा वृत्तांत, सारा चित्र, सब कुछ ये देखा। तो अब आप सोच सकते हैं कि बंदर के साथ क्या हुआ होगा। तो आइए इस कविता को हम विस्तार से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, लालची बंदर कविता है यह एक। देखिए, एक समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। कि एक समय की बात है, लेखक कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं। देखिए, कवि कौन है इसके? हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, कि एक समय की बात है, कई दिनों का भूखा बंदर, एक बंदर जो था बहुत दिनों से भूखा था, खाने को कुछ पा जाने को कुछ, वह इस खोज में घूम रहा था कि मुझे कुछ खाने को मिल जाए। घूम रहा था इधर उधर, कुछ भी खाने को इधर उधर घूम रहा था, ढूंढ रहा था कि मुझे कुछ खाने को मिल जाए। देखिए अब आगे, दिया दिखाई उसको सूने घर में रखा एक घड़ा। कि उसको सूने अर्थात अकेले घर में, सुनसान घर में एक घड़ा दिखाई दिया। ठीक है, दिया दिखाई उसको घर में, उसको सूने घर में रखा एक घड़ा। उसको एक सुनसान घर में एक घड़ा रखा हुआ दिखाई दिया और घड़ा भी भुने हुए कुरमुरे चनों से भरा पड़ा। और घड़ा भी क्या, कैसा था? भुने हुए चनों से भरा हुआ था। ठीक है, दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल। तो बंदर ने क्या किया? सूना मकान देखा, चनों से भरा घड़ा देखा, तो अपने दोनों हाथ घड़े में डाल दिए चने खाने के लिए। चने भरे मुट्ठियों को वह लेकिन पाया नहीं निकाल। लेकिन वह मुट्ठियों से भरे चनों को बाहर नहीं निकाल पाया। क्यों? आगे देखेंगे हम इसमें। घड़ा बहुत छोटे मुंह का था। घड़ा जो था उसका मुंह बहुत छोटा था, हाथ निकल न पाता था। घड़ा इतना छोटे मुंह का था कि उस बंदर का हाथ नहीं निकल पा रहा था। और लालची बंदर मल से चना न छोड़ा जाता था। और उस बंदर से, लालची बंदर से चना भी नहीं छोड़ा जा रहा था। ठीक है, समझ आया आपको? कि बंदर ने जब अपने हाथ, दोनों हाथ घड़े में डाल दिए और चने मुट्ठी से भर रखे थे, तो न तो वो चना छोड़ सक रहा था। यदि वह चने छोड़ देता तो उसके हाथ बाहर निकल जाता, अथवा एक हाथ से चना निकालता, परंतु उसके दोनों हाथों में चने थे। तो वह इतना लालची था कि चनों को नहीं छोड़ पा रहा था। फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर उसको बहुत देर लग गई कोशिश करते करते कि अब मेरा हाथ कैसे निकले, किसी प्रकार मेरा हाथ निकल जाए और चना भी मेरे साथ आ जाए। बस आ पहुंचा डंडा लेकर घर का मालिक राम सुमेर। इतनी देर में क्या हुआ कि उस घर का मालिक जो कि राम सुमेर है, डंडा लेकर वहाँ आ पहुँचा। अब देखिए आगे, अब खुद सोच तुम ही सकते हो बंदर पर जो कुछ बीती। अब आप स्वयं सोच सकते हो, खुद सोच सकते हो कि बंदर का क्या हाल हुआ होगा, बंदर की क्या स्थिति हुई होगी। राम सुमेर जो घर के मालिक थे, उन्होंने क्या किया होगा। श्वेता और अभिषेक बताओ, बंदर ने क्या गलती की? अच्छा बताइए, श्वेता और अभिषेक कौन है? श्वेता और अभिषेक, ये चलिए, ये रचनात्मक कार्य, ये आपके लिए प्रश्न है मेरा। श्वेता और अभिषेक कौन है? आप लोग मूवीज़ वगैरह देखते होंगे, ठीक है? तो
तो श्वेता और अभिषेक कौन है और हरिवंश राय बच्चन कौन है, ये आप अपने घर में चर्चा करके मुझे कल बताइएगा कि बंदर ने क्या गलती की। चलिए पहले तो श्वेता और अभिषेक बताओ, हरिवंश राय बच्चन जी किससे कह रहे हैं, श्वेता और अभिषेक कौन है और हरिवंश राय बच्चन जी कौन है, ठीक है। और आप सबको बताना है कि बंदर ने क्या गलती की। तो बंदर ने क्या गलती की कि उसने लालच नहीं छोड़ा, उसने दोनों हाथ अपनी मुट्ठियों से चनों को अपने हाथों में भरे रखा, मुट्ठी में भरे रखा। यदि वह चना छोड़ देता अथवा एक हाथ से चना निकालने का प्रयास करता तो वह बच सकता था। इसलिए देखिए बड़ी अच्छी शिक्षा मिलती है, बड़ा सुंदर संदेश मिलता है हमें इस पाठ से कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। यदि हमारे पास थोड़ा है तो थोड़े में हमें प्रसन्न रहना चाहिए। यदि हम और अधिक पाने का प्रयास करेंगे, लालच का प्रयास करना अच्छी बात है, परंतु लालच करना बुरी बात है। आप प्रयास करो लेकिन उसमें सात्विकता रहे, कोई लालच नहीं हो उस प्रयास में, ठीक है। तो बस लालच हमें कभी नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला होती है। इस बंदर की क्या स्थिति हुई आप सभी जानते हैं अभी, ठीक है। तो पाठ के संदेश को ग्रहण करें हम, चलिए, और पाठ को आगे पढ़ने का आप भी प्रयास करेंगे। और कोई कठिनाई होती है, कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछिएगा।